मैं श्रीमती पाटिल मैडम 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। हिंदी की छठी कविता जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, इनके बारे में जानकारी लेंगे। इस कविता के कवि रमेश दत्ता शर्मा है। उनका परिचय, उनका जन्म 1939 में जलेसर एटा उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका मृत्यु 2012 में हुआ। शर्मा जी 50 वर्ष से पत्रकारियों, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिले हैं। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुरभाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। वाणी में सहज बोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुब्बा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोड़ना सीख लीजिए। तू तड़ाको या फिर वो तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। फटाके की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग भूलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुण रोकना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने का होठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इन कविता के भावार्थ के बारे में हम जानकारी लेंगे। वाणी में सहज बोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कवि के अनुसार बात करने की एक कला होती है। हमेशा प्रेम से, प्यार से बोलना चाहिए। बातें करते समय अपनी बोली मधुर व कर्णप्रिय होनी चाहिए। चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुब्बा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। जुब्बा यानी अपनी जीभ। जब बोलने की आवश्यकता हो तभी बोलो। चुप रहने के अनेक लाभ होते हैं। ऊर्जा बचत होती है, समय बचता है। उचित समय आने पर ही अपनी जो कोई जुब्बा होती है वो खोलना चाहिए। फिजूल बातें नहीं करना चाहिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोड़ना सीख लीजिए। ख्याल यानी कि अपने विचार। कवि कहते हैं कि बोलने से पहले क्या बोल रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले विचार करना चाहिए। बोलने से पहले शब्दों को तोड़ने की आदत बनानी चाहिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। कवि कहते हैं कि बातचीत करते समय बातचीत में वैचारिक भेदभाव हो उसी समय अपने आप को रोकना चाहिए। टोकना यानी क्या करना? रोकना। फटाके की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग बोलना सीख लीजिए। कवि कहते हैं कि फटाके की तरह फटने अर्थात गुस्से में क्रोध करना अच्छा नहीं है। शांति से उसे सही राह दिखाने का प्रयास करना अधिक श्रेष्ठ होता है। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोकना सीख लीजिए। गुल यानी फूल, रोपना यानी बोना। तो कवि के अनुसार कवि के अनुसार कठोर वाणी सदैव नफरत करती है, इसलिए हमेशा मधुर वाणी से बोलना चाहिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। तो कवि कहते हैं कि यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी बात आपको या आपकी बात दूसरों को
चुभने लगी तो बात को प्यार से मोड़ पर लाना सीख लेना चाहिए। ये किसने कहा ओट सीख कर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। कवि के अनुसार हमेशा अपनी जुब्बा पर ताला लगाना उचित नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर प्रतिक्रिया देना बहुत जरूरी होता है। इस तरह कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें प्यार से प्रेम से बोलना चाहिए, बोलने से पहले विचार करना चाहिए, ये सब बातें बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद।